नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार बंद की। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के परिणाम से नाराज अभ्यर्थियों ने आज बिहार बंद बुलाया है, जिसका समर्थन आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और माले ने भी किया। इसी क्रम में हाजीपुर में महुआ से आरजेडी विधायक के नेतृत्व में उत्तर बिहार गांधी सेतु और रामाशीष चौक पर आगजनी की गई, जिस वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से आगजनी करके प्रदर्शन किया गया है और यहां पर विपक्ष का सपोर्ट छात्र आंदोलन को मिलता हुआ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर आगजनी और प्रदर्शन किया है। हाजीपुर में बिहार बंद का असर सुबह से ही देखने को मिलने लगा है। आलम यह है कि हाजीपुर सहित जिले के कई इलाके में बंद समर्थक ठंड के बावजूद सुबह से ही सड़कों पर उतर गए हैं और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया, जिसके तहत जन अधिकार पार्टी ने हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है, जिसकी वजह से पटना हाजीपुर पथ पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। तस्वीरें भी हम आपको हाजीपुर के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भी छात्र जो हैं कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह सड़कों पर उतर आए हैं। आगजनी करके सड़क को जाम कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतार भी आपको दिखाई दे रही होगी। समस्तीपुर में छात्रों के बिहार बंद के समर्थन में आरजेडी और आईसा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बंद के समर्थन में उतरे कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को एसडीओ कार्यालय के निकट जाम कर सड़क यातायात को पूरी तरह से यहां भी ठप कर दिया है। छात्रों के आह्वान पर आज बिहार बंद है और समस्तीपुर में भी बिहार बंद की शुरुआत सुबह से ही हो चुकी है और छात्र लगातार यहां पर सड़क पर उतरकर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों के द्वारा आपको तस्वीर ये दिखा रहे हैं। आगजनी कर समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग जो एसडीओ कार्यालय के पास है वहां पर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और जिसके कारण पूरी तरह से यातायात ठप हो गई है। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर के आज का ये बंद किया गया है। जिस तरह के सरकार छात्रों को मारा बविरते तरीके से एनटीपीसी और आरआरबी के खिलाफ हम लोग आज बिहार बंद कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जितने भी छात्रों पर एफआईआर हुई है और उनको जो मारा पीटा गया उनसे सरकार माफ़ी मांगे और उनका एफआईआर वापस लिया जाए। देखिए, छात्रों के आंदोलन के बाद जिस तरीके से छात्रों के ऊपर दमन हुआ है उसके बाद रेल मंत्री सामने आए हैं, लेकिन छात्रों को केवल झांसा दिए हैं, कोई ठोस जो है आश्वासन नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से जो छात्रों का डिमांड है वो डिमांड जब तक पूरा नहीं होता है तो इन लोगों का कहना है कि वो आंदोलन से वापस नहीं जाएंगे और क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। तो ये सुबह की तस्वीर समस्तीपुर की, जहाँ पर छात्र सड़क पर उतर करके ये बिहार बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वैशाली के भगवानपुर में भी आरजेडी नेता मंजू सिंह छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सड़क को जाम कर और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि छात्रों के आंदोलन को लेकर आरजेडी ने भी बंद का समर्थन किया है, जिसको लेकर अब बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। वहीं खगड़िया में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीर है, खगड़िया में छात्रों ने बिहार बंद किया है। इसी के तहत राजेंद्र चौक पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रेलवे परीक्षा में धांधली को लेकर आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने पटना में हर जगह पुलिस बल की तैनाती की बात कही है, लेकिन डाक बंगला चौराहा हो या अन्य चौराहा,
कहीं भी पुलिस बल की तैनाती फिलहाल तो नजर नहीं आई। डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। रेलवे में परीक्षा की धांधली को लेकर के छात्रों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और आज तमाम जो छात्र संगठन है उन्होंने बंद का ऐलान किया। साथ ही तमाम जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उसने भी बंद का पूरी तरह से समर्थन किया है। तो पुलिस ने इसे लेकर के घोषणा की है कि चप्पे चप्पे पे जो है वो पुलिस तैनाती रहेगी। पूरे पटना में लगभग 2500 पुलिस रखने की बात कही गई है। लेकिन अगर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं कि देखिए अभी हम पटना के यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पे हैं और डाक बंगला चौराहा पूरे शहर का हट कहा जाता है, लेकिन तमाम जो प्रदर्शनें होती हैं वो डाक बंगला चौराहा तक पहुंचती हैं। लेकिन डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से सन्नाटा है, ना एक यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से चल रही है। साथ ही पुलिस की भी व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है। अगर ट्रैफिक पुलिस को छोड़ दें तो एक भी पुलिस बल यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। पिछले दिनों सुशील मोदी ने दावा किया है कि रेलवे मंत्रालय या रेलवे मंत्री से जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो बातें हैं छात्रों की वो मान ली गई है और इसलिए जो हड़ताल है वो बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों की सारी मांगे जो हैं वो रेलवे ने मांग ली है। दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान जो है वो तमाम जो टीचर्स हैं उन्होंने भी ऐलान किया है, छात्रों से मांग की है कि आज जो हड़ताल है वो ना करें, शांतिपूर्ण रखें। फिलहाल जो है चारों तरफ अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुलिस की यहाँ पे तैनाती नहीं की गई है, चारों तरफ सन्नाटा है, सब कुछ जो है परिवहन भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे हड़ताल का क्या नज़रिया दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। उधर पटना के खान सर ने एक वीडियो जारी कर छात्रों से अपील की है कि वो आंदोलन ना करें, छात्रों की हर बात को मान ली गई है। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल होना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और CBT 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें PMO इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर PMO का डेडलाइन है। PMO जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते आए हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान हैं कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी हैं, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है। हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें PMO
ने इस बात को माना है, न कि आरआरबी। आरआरबी अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कल कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद नहीं, आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा। पॉलिटिकल और भी कुछ आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पर सुशील मोदी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एक छात्र एक रिजल्ट पर सहमति बन गई है और 3,50,000 छात्रों का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। वहीं ग्रुप डी को लेकर जो समस्या थी, तो ग्रुप डी की 2 परीक्षा की जगह अब एक परीक्षा पर सहमति बन चुकी है। छात्रों और शिक्षकों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई भी नहीं होगी। मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। इधर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी खुलकर कोचिंग संस्थानकों के साथ उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में छात्रों का उत्तेजक होना आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया व परिणाम में गड़बड़ी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की गड़बड़ियों को देखने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। छात्रों या फिर उम्मीदवारों के साथ अतिशीघ्र न्याय की उम्मीद करता हूं। पटना में खान कोचिंग सहित अन्य कई कोचिंग संस्थान ऑनलाइन माध्यम से बिहार व देश भर के गरीब व होनहार युवाओं का भविष्य निर्माण करते हैं। रेलवे इन लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को अविलंब वापस ले। उग्र छात्रों से शांति की भी अपील करता हूं। तो देखिए, छात्रों की मांगे जो है वो मान ली गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब छात्रों की सभी मांगे मान ली गई तो फिर ये बिहार बंद क्यों बुलाया गया है? रेलवे ने छात्रों की मांगों को मान लिया है। सरकार छात्रों की मांग से सहमत है। सरकार कह रही है कि जो मांग है वो ठीक है। छात्रों की मांग पर रेल मंत्री ने आश्वासन भी दे दिया है। तो फिर आखिर इस तरीके से हंगामा क्यों? वहीं रेलवे की ग्रुप डी की 2 की बजाय एक ही परीक्षा होगी, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग बवाल कर रहे थे। उस पर भी सहमति बन चुकी है। तो आखिर ये बवाल क्यों? और बिहार बंद के पीछे अब छात्र हित से ज्यादा सियासी हित साधने की कोशिश दिखाई दे रही है। सवाल है कि जब सरकार छात्रों की दोनों मांगों पर सहमति देते हुए पूरा करने की बात कह रही है, तो फिर अब प्रदर्शन और बिहार बंद क्यों? देखिए। और देखिए, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर छात्रों की जो बड़ी मांग है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें 2 बड़ी मांगे मांगी गई हैं, जिसमें एक छात्र एक रिजल्ट और ग्रुप डी के लिए एक परीक्षा, ये मांग थी। रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका आश्वासन दे दिया कि मांगे मान ली जाएंगी। छात्र प्रतिनिधियों को शामिल कर एक कमेटी भी बनाई गई। इसके अलावा 16 फरवरी तक कमेटी को शिकायत भेज सकते हैं। अगर किसी को कोई और शिकायत है तो वो भेज सकते हैं। 4 मार्च तक कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी। फिर कमेटी की रिपोर्ट के बाद फैसला जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो पहले से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश चल रही है। गुरुवार को रेल मंत्री से सांसद सुशील मोदी भी मिले थे। रेल मंत्री ने दोनों मांगों पर सहमति दे दी है। सुशील मोदी ने वीडियो जारी कर ये कहा। कोचिंग संचालक भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आरआरबी और एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सुपौल में भी हंगामा शुरू हो चुका है। यहां छात्रों ने सहरसा से सरायगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को सुपौल स्टेशन पर रोककर हंगामा किया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें हम आपको आगे दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से छात्र जो हैं रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में, और ट्रेन को रोक दिया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे, ट्रेन वहां पर खड़ी है और उसके ठीक आगे छात्रों का ये हुजूम जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है।
खबर हाजीपुर से है, जहां महात्मा गांधी सेतु पुल के पाया नंबर 1 पर एक कंटेनर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की चपेट में आने से कंटेनर के ड्राइवर और खलासी जख्मी हो गए। आग लग जाने से ट्रक का सामान धू धू कर जलने लगा। और ये तस्वीरें हम आपको मौके वारदात की दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो ट्रक है जिसमें अचानक से आग लग गया और बताया जा रहा है कि कंटेनर में आग लगने से जो चालक हैं और जो खलासी हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से कंटेनर के अंदर ये आग लगी है। जो सामान कंटेनर में रखा हुआ था वो सब कुछ जलकर खाक हो गया है। औरंगाबाद में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में एएसआई वीरेंद्र पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। दरअसल लूट और हत्या मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार करने दाऊदनगर पुलिस शमशेर नगर पीड़ी गांव गई थी, जहां अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। हमले में एएसआई को गंभीर चोटें आई। उन्हें पहले दाऊदनगर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया, जहां से उन्हें हायर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो, जिसमें मास्क चेकिंग के नाम पर एक पुलिसकर्मी ने एक राहगीर पर लात चला दी। राहगीर की लात के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि मास्क ना पहनने को लेकर पुलिसकर्मी की राहगीर से कहासुनी होती है। फिर क्या, पुलिसकर्मी का गुस्सा भड़क जाता है और वो गाली बोलते हुए लात से पिटाई करने लगता है। वीडियो में युवक बार बार पुलिसकर्मी से गाली नहीं देने की अपील कर रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वहीं मौजूद अन्य पुलिसकर्मी बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने गुस्से में होता है कि वो उस राहगीर पर हमले बंद नहीं करता। ये तस्वीर मुंगेर के तारापुर अनुमंडल के हरपुर का है। यहाँ मास्क जांच के नाम पर पुलिस वाले का ये चेहरा सामने आया है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के अतरदह में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब नशा खिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य की लोगों ने पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्यों ने कुछ दिन पहले सदर थाना क्षेत्र के अतरदह के एक ऑटो चालक से मनियारी चलने के नाम पर ऑटो बुक किया, फिर मनियारी थाना क्षेत्र में ले जाकर नशा खिलाकर ऑटो लूट लिया, जिसकी प्राथमिकी मनियारी थाने में दर्ज कराई थी। पीड़ित ने शोर मचाते हुए गिरोह के एक सदस्य को धर दबोचा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है। कोई देखा होगा, इसका ड्राइवर संगति वो पहुंचा दिया होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।